डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर ले रखा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक मेटल की स्ट्रिप इसमें डिप कर रखी है। ये मेटल रोड वही हो जो मेटल आयंस। तो यहां दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो मेटल एटम से बनी है, मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे अकुमुलेट हो जाएं और मेटल के आयन सॉल्यूशन में आ जाएं। मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन का लूज कर दें, आयन्स बन जाएं, आयन्स सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से यहां चार्ज सेपरेशन हो गया। मेटल स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में चार्ज आ गया पॉजिटिव। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो मेटल स्ट्रिप है उसके साथ मेटल की आयन, यहां हमने कॉपर मेटल की स्ट्रिप ले रखी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है। तो कॉपर आयन मेटल के साथ स्ट्राइक करें और वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाए, वो एटम इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए और ऐसा होने से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन बच गए तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो भी सिचुएशन है, दोनों केस में मेटल स्ट्रिप और सॉल्यूशन में चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और इसी चार्ज सेपरेशन से यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की टेंडेंसी है। कब? जब वो मेटल स्ट्रिप, वो इलेक्ट्रोड अपने आयन के कांटेक्ट में प्रेजेंट। तो डिफाइन किया हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स when present in contact with solution of its own ions। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और गेन करने की तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज किया जाएगा। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे इट मींस इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम होती है लेकिन दोनों के साइन अपोजिट होते हैं। हम रिप्रेजेंट इसको इस तरह से करेंगे जैसे हम जिंक के लिए रिप्रेजेंट करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पहले एटम बाद में आए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और कॉपर के लिए अगर मैं रिप्रेजेंट करूं रिडक्शन पोटेंशियल तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, पहले आयन बाद में एटम। तो सिंबल से अपने को क्लियर रहेगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। मान लो अपने को गिवन ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, तो क्या करना हमने साइन चेंज कर देना है क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन कैसे करें। ये पहले भी हमने बताया था कि सिंगल हाफ सेल एग्जिस्ट नहीं करती। अकेला इलेक्ट्रोड है उसमें एक रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये दो प्रोसेस हैं एक साथ होते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंप्लीमेंट्री हैं, एक तभी होता है जब उसके साथ साथ दूसरा हो। तो इसे में क्लियर है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज सिंगल हाफ सेल डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या करें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एक सेल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। सेल में हमें पता है दो इलेक्ट्रोड्स हैं
एक इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन होगा। अब उन दो इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड ऐसा हो जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो। ऐसा कोई इलेक्ट्रोड नहीं है जिसका पोटेंशियल नोन हो। फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान लिया गया और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 साइन कर दिया। तो पहले हम बताएं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में ब्रीफ बता रहे हैं। SHC को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने एक प्लेटिनम की वायर ली। प्लेटिनम वायर को एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील कर दिया। उसके एक एंड पे प्लेटिनम फॉइल अटैच कर रखी है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो और आउटफ्लो करना। इसको इनक्लोज कर रखा है एक जैकेट के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन गैस एट 1 बार कंटिन्यूअसली पास करेंगे और इस पूरे अरेंजमेंट को डिप कर रखा है 1 mHCl सॉल्यूशन के अंदर। SHC किसी सेल के अंदर एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों काम कर सकता है। अगर SHC एनोड एक्ट करता है तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा और तब इसकी ये रिएक्शन लिखी जाएगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर SHC एक्ट करता है एज कैथोड तो उसकी रिएक्शन होगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें H आयन इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, ये थ्रू प्लेटिनम फॉइल होगा। अब क्योंकि इसके सरफेस पे दोनों रिएक्शन हो सकती हैं, ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है एज एनोड एज वेल एज कैथोड, इसलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में SHC या NHC। तो ये कंप्लीट है अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट अब हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन कैसे करें। तो अब अपने पास SHC है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसको यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि हम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हमें एक सेल सेटअप करनी पड़ेगी। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, जैसे यहां हमने जिंक का निकालना है तो जिंक को हमने कनेक्ट कर दिया विद SHC, इसका पोटेंशियल 0 साइन कर रखा है। सेल कंस्ट्रक्ट कर दी, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया थ्रू वोल्टमीटर। इनर सर्किट को कंप्लीट किया बाय साल्ट ब्रिज। अब हम कब इसको लेफ्ट में लिखें कब इसको राइट में लिखें, ये डिपेंड करता है इनके पोटेंशियल पे। अगर हमने कनेक्शन सही किए हैं, जैसे यहां हमने जिंक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, SHC को पॉजिटिव से, अगर ये अपने कनेक्शन सही है तभी इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और डिफ्लेक्शन आने से पता लग जाएगा अपने को कि इसमें SHC एनोड है या कैथोड। इस प्रेजेंट केस में SHC क्या है, कैथोड, और जिंक क्या है, एनोड। जो ही ये सर्किट कंप्लीट होगी तो इस सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या EMF, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। सेल पोटेंशियल और EMF दोनों ही इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है। EMF कब कहेंगे, जब हम इस सेल से कोई इलेक्ट्रिक करंट ड्रा ना करें। तो जब हमने ये सर्किट कंप्लीट की तो यहां पर सेल का EMF आ जाएगा, या इसको हम सेल पोटेंशियल कर दें, ये डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नोट लिखेंगे, नोट मीन स्टैंडर्ड। यहां कैथोड है SHC, उसके लिए ऐसे लिखा जाएगा, ये पहले आयन है बाद में एटम है, डिक्रीज है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। एज IUPAC कन्वेंशन हम रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे।
अब ये वैल्यू इस केस में आएगी 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू 0 असाइन कर रखी है, तो यहां से अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आ जाएगा और ई नोट ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।